Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये आ गई आप लोगों के सामने वीडियो, इसको जरा मैं प्ले कर देता हूँ। वो वाली फुल स्क्रीन पे ले लो। हाँ, फुल स्क्रीन पे ले रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। और सलूट है इस खातून को जिन्होंने ये सवाल पोस्ट किया है। ये देखिए। मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लक्की मरवत एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। अच्छा, इसने एक बात बड़ी जबरदस्त की है एंड आई सल्यूट टू दिस गर्ल। इसने एक बात तो पहले ही क्लियर कर दी जिसके वजह से सबसे बड़ी चिढ़ नालायक को लगी है। उसने कहा कि कंप्लीटली इस्लामिक सोसाइटी है, कंप्लीटली। ठीक है, ओके, आगे क्या कहती है अब उसका सवाल आएगा। उसने मुद्दा अपना बना दिया है कि मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वो कंप्लीटली इस्लामिक सोसाइटी है। वहाँ खवातीन घर से बाहर बिला जरूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कदा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीग जमात के या जितने भी दवा होते हैं दावत इल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनजर यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम क्या रीजन हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा, इसने तीन बात की है, ड्रग एडिक्शन बात की है और सूद जो है उसका लेन देन की बात की है और फिर उसके बाद एक मेन मुद्दा था पीडोफिलिया। चलो मैं एग्री कर लेता हूं कि इस्लाम में जो है वो सूद का लेन देन हराम है, तो वहां पे ये चीज गलत हो रही है इस्लाम के हिसाब से। आई एग्री टू दैट। और ड्रग्स जो है वो भी इस्लाम में हराम है, तो वहां भी मैं एग्री कर लेता हूं कि चलो ये वो लोग जो है नॉन इस्लामिक काम कर रहे हैं, क्योंकि मुआशरे में हो सकता है कि लोगों को ड्रग्स की आदत लग गई हो। सूद के बिना जो है वो दुनिया का सिस्टम चल नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि एक मैं मिसाल देता हूं कि आपको अगर घर लेना है, ठीक है, आपको अगर घर लेना है तो जाहिर सी बात है आपकी अगर इनकम उतनी नहीं है यानी आपकी सेविंग उतनी नहीं है। सूद इंटरेस्ट को कहते हैं मेरे भाई, सूद यानी इंटरेस्ट, ठीक है, उसको रिबा कहते हैं अरबी में। अच्छा, अब किसी को घर लेना है या किसी को गाड़ी लेना है, कार लेना है या बाइक लेना है, ठीक है, उसकी जरूरत है। अब उसको चाहिए 1 लाख रुपए। इंडिया की बात बता रहा हूं मैं, पाकिस्तान में जाके ये ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। 1 लाख की गाड़ी है, 2 लाख की गाड़ी है। अब अगर आप इंटरेस्ट सिस्टम को बीच में नहीं लाओगे तो आपको 1 लाख रुपया उधार कौन देगा? 1 लाख रुपया उधार देगा कौन आपको? और अगर घर लेने की बात आती है तो आपको 15 लाख, अगर आप गरीब से गरीब इलाके में हैं, 15 लाख रुपया या 10 लाख रुपया, और आप अगर मुंबई जैसे एरिया में रहते हैं तो एटलीस्ट आपको जो है वो 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, डिपेंडिंग के भाई आप किस एरिया में रहते हो। इतना पैसा आपको उधारी कौन देगा? कोई मुसलमान देगा? क्योंकि पहली बात तो देगा नहीं। अगर जो इक्का दुक्का लोग जो है 1 लाख रुपया उधार किसी को दे भी देते हैं तो वो उधारी लेने वाला 99% आपको जो है फिर लखड़ा देगा आगे, वो आपके पैसे लौटाएगा नहीं। बहुत से लोग जो उधारी देते हैं उनको उनका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि भाई जब उधार लिया तो
बहुत सामने वाले मिन्नतें की, उसने कहा कि भाई मैं आपको 1 महीने में लौटा दूंगा, 2 महीने में लौटा दूंगा, 6 महीने में लौटा दूंगा, बहुत आपके सामने आजीजी की। लेकिन जैसे ही आपने उधार दे दिया, फिर उसके बाद आपको आजीजी करना पड़ता है उसके पास कि भाई बराए मेहरबानी मेरे पैसे लौटा दे। तूने कहा था कि 1 महीने में लौटा देगा, 15 दिन में लौटा देगा, बराए मेहरबानी वापस कर दे। अब ऐसा हो जाता है कि जो उधार देने वाला है वो ऐसा हो जाता है कि ये सामने वाले से उधार मांग रहा है, कि उसके पैसे मांग रहा है। तो ये जो है वो अक्सर औकात जो है वो उधारी का सिस्टम अगर आप देते हो किसी पे भरोसा करके, उसकी कंडीशन पे तरस खा के अगर देते हो, तो तरस तो खा लिया, बाद में सामने वाला जो आप पे तरस नहीं खाता है। ये हकीकत है सोसाइटी की, ये हकीकत है दुनिया की। आप पे वो तरस नहीं खाएगा, आपको लखड़ा देगा, आपकी जरूरत कितनी भी हो पैसे देगा ही नहीं आपको। तो सामने वाला जो है आपकी जरूरत पे आपको 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया आपको उधारी देगा नहीं। तो क्या तरीका है उसका? तरीका यही है कि जो सिस्टम बना हुआ है, बैंक्स है या फाइनेंशियल जो कंपनीज होती है जो आपको लोन देती है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करती है, कुछ, क्योंकि उनका काम ही वही है। उनको अच्छे से पता है कि आपसे पैसे जो है किस तरीके से निकालना है, ईएमआई अगर है या किसी भी तरीके से, उनको पता होता है। तो वो उसके बिना आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं। आप कभी घर नहीं ले पाएंगे, आप कभी गाड़ी नहीं ले पाएंगे, आपको लोन लेना पड़ेगा। तो इस्लाम में जो है वो लोन हराम है। आप ना लोन ले सकते हैं, ना सूद पे दे सकते हैं, ना ले सकते हैं। ये ऐसी है कि आपने अल्लाह और उसके रसूल से जंग की, आप उसका हिस्सा भी नहीं बन सकते। उसके लिखाई पढ़ाई में, गवाही में आप हिस्सा नहीं बन सकते। सब पे अल्लाह की लानत होगी, सारे काम हराम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक इस्लामिक सोसाइटी भी है आज की तारीख में, मुसलमान जो है वो लोन भी लेता है, ब्याज पे पैसे लेता भी है, देता भी है ना। तो इसकी बात से मैं अग्री करता हूं कि भाई चलो सोसाइटी में भले से वो नमाज पढ़ने वाला है, कहीं ना कहीं उसने लोन वोन लिया होगा, तो ये, लेकिन इस्लाम की रूह से ये गलत है। ड्रग्स जो है वो गलत है, ये भी मान लिया। लेकिन इसका जो एक सवाल था पीडोफिलिया का, वो बिल्कुल सही था कि ये इस्लाम के अगेंस्ट कैसे है। इस पे चलिए आगे देखते हैं कि हमारे नालायक साहब ने क्या जवाब दिया है। अच्छा सर, एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर, और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है, एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पेडोफाइल्स को? देखो, अब इसने लगा दी इसकी पिछवाड़ी में अंदर वो कौन सा बम आता है, रस्सी बॉम्ब हमारे वहां मिलता है, दिवाली वाली में फोड़ते हम। तो इसने क्या करी, इस लड़की ने पीडोफिलिया के बारे में सवाल करके नालायक के पिछवाड़ी का जो सुराख है उसमें इसने घुसा दिया रस्सी बॉम्ब हरे कलर का, और उसकी जो आगे की जो वो रहती है जिसमें अंगार लगाई जाती है, वो उसने बाहर छोड़ दिया और वहां पे उसने आग लगा दी। इसने अभी सूद को भी साइड में रख दिया, इसने अभी ड्रग एडिक्शन को भी साइड में रख दिया। इसका जो बुनियादी सवाल था वो ये है कि भाई ये जो पीडोफिलिया वाला अमल हो रहा है इस्लामिक सोसाइटी में, और उलमा इसको जो है वो कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? उलमा क्यों कॉल आउट करेंगे जब वो इस्लाम का हिस्सा है? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है, वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है, वो घर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलता हूँ। अरे वाह। Stock market is not about you might have seen. यानी मीनवाइल जब तक ये ऐड कंप्लीट नहीं होता लगा दो। अरे तेरे से सवाल जो कर रहा है उसका जवाब देना। तू घर से निकलता नहीं निकलता उससे क्या लेना देना किसी को? मैं भी घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, पागल साला। मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए, हाँ कि नहीं? अब निकलते जरूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते, माशाअल्लाह। आपका सवाल है
कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है। जिना सर अभी होता जा जिना रहा की है, उसने बढ़ता बात ही जा रहा नहीं है। की थी। एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और Yeah. वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके क्योंकि कोई इस्लाम में कोई सवाल गुनाह में नहीं है तकरार ये। है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए मस्जिदों में भाई जाते हैं, भाई वही बहन pedophiles। आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी। अच्छा, आपके सवाल ये खत्म हो गया इसका ना? फ्रस्ट्रेशन मेरा यहाँ जवाब नजर आ सुनना रहा चाहती है, क्या नहीं आप? इसका हाँ। फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है कि ये उसको अभी खामोश करने के चक्कर में, क्योंकि उसने दुखती रग को जो है दबा दिया है। पीडोफाइल बोल के इसको जब सबसे पहला जब इसने पीडोफाइल उसके मुंह से सुना होगा, इसका सीधा ध्यान जो है वो रसूलुल्लाह के ऊपर गया होगा। इस वजह से इसको चिंगारी लगी है, आग लगी हुई है। इसके जवाब से समझ में आ रहा है कि ये कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि उसको बोलने तक नहीं दे रहा है। आगे देखते हैं। जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। ओ भाई नालायक साहब, कैसे नहीं हो सकता? अभी हमने इराक के ऊपर स्ट्रीम की थी। 9 साल की एज, वो लोग जो है लीगल मैरिज एज पे आ रहे हैं, और उसके बाद तुम्हारे रसूलुल्लाह खुद 55 साल में 9 साल की बच्ची के साथ उन्होंने सेक्स किया। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है भाई? ये तो इस्लाम का हिस्सा है, इस्लाम इसको अलाउ करता है, खुद रसूलुल्लाह की सुन्नत है ये। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? एक सेकंड रुकना सर साहब, एक सेकंड रुकना। ये खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जरा देखें। जी अमित साहब। हाँ, ये 10 सेकंड का क्लिप है, इसी की क्लिप है, जरा देखें क्या बोल रहा है। हाँ लगाओ। This sign says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. अब कहानी है फिर कौन से अब ये मुआशरे में 9 साल में, 6 साल में शादी करना, 9 साल में जो है वो सेक्स करना, कॉन्ज्यूमेटेड मतलब यू हैड सेक्स विद योर पार्टनर। तो भाई तू खुद कह रहा है 9 साल में रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा के साथ सेक्स किया, तो ये पीडोफिलिया नहीं है तो क्या है भाई? मतलब अपनी बात से ही तुम जो है वो खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो अपनी बात से, और सामने वाले के ऊपर डाल दिया कि भाई ये क्या है, ये इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। कब तक तुम लोगों को, आवाम को धोखा देते रहोगे? और इसको देखने के बाद जो है मैं, यानी एक मुसलमान जो है वो बेशर्म ही हो सकता है कि वो इस चीज को सपोर्ट करे इस्लाम में, या वो खुद मुसलमान रहे। बेगैरती अगर आप में है तो ही आप मुसलमान रह सकते हैं। अगर इतना सुनने के बाद भी अगर आप मुसलमान रहना चाहते हैं तो आप बेगैरत है, मैं कहता हूं। जी आगे चलाऊं अमित साहब? हाँ चलाइए बाप आगे। बहुत इस्लामी को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। जिना नहीं, चालाकी नहीं, नालायक, चालाकी नहीं करना है, जिना की बात नहीं है। आप चाहे मैरिज के थ्रू करे या आप ऐसी ही किसी बच्ची के साथ जो है वो आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, आप सेक्स करे, दोनों जो है वो पीडोफिलिया में ही आएगा। मैरिज या बिना मैरिज का इससे लेना देना ही नहीं है। पीडोफिलिया इट्स एन अट्रैक्शन, इट्स अ सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड चिल्ड्रन। अब वो सेक्सुअल अट्रैक्शन आप पूरा करने के लिए मे बी you pay for that, maybe you you do it through a marriage, you do it through a nikah, that doesn't make any difference.
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चालाकी नहीं करना है, जिना वर्ड डाल के चालाकी नहीं करना है। मैंने इसी वजह से पहले कह दिया था, जिना यानी अडल्ट्री। भाई कब से देख रहा है भाई एक्स मुस्लिम, कब से देख रहा है भाई तू? तो जिना वर्ड नहीं डालना है, वेदर इट इज थ्रू जिना और थ्रू मैरिज। अगर आपकी सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है वो बच्चियों के साथ है, बच्ची के साथ है, दैट मीन्स यू आर अ पीडोफाइल एंड दैट एक्ट विल बी कॉल्ड एज पीडोफिलिया। ठीक है, चालाकी नहीं करना है। हो ही नहीं सकते। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है, कुरान में है 65:4 अलाउज यू, यानी जो 65 की 4 ये बताती है कि आप एक बच्ची के साथ शादी करके जब आपने उसके साथ सेक्स किया है, अगर आप उसको तलाक देते हो तो उसकी इद्दत जो है वो 3 महीना है। यस, इट इज इन कुरान। है। कौन सा चैप्टर है? कौन सा वैसे का पीडो? 65:4 नालायक साहब, 65 सूरह तलाक चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 4। आपके मुफस्सिरीन ने भी, इब्ने कसीर जैसे बड़े मुफस्सिर ने भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो बात हो रही है, जो 3-4 कैटेगरीज बताई गई है, 3 कैटेगरीज, उसमें से एक कैटेगरी ये है कि बच्चियों की बात हो रही है जिसको अभी तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। हालांकि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना और इसको एज ऑफ मैरिज समझना ये खुद एक बहुत बड़ा चुतियापा है। लेकिन यहाँ पे ऐसी लड़कियों के बारे में बात हो रही है कि आप अगर इनको तलाक देते हो, जिसको अभी मेंस्ट्रुएशन आया नहीं है, तो इनकी इद्दत 3 महीना है। दैट मीन्स के इस्लाम में आपको ये पूरी इजाजत है कि आप बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं, उसके साथ सेक्स कर सकते हैं। फाइल करना चाहिए। कौन से हदीस में निकला है? हदीस आपको अभी आपके रसूलुल्लाह ने जो अमल किया था और खुद आयशा जो बयान करती है वो भी आपको कई बार बताया हुआ है, फिर से आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन ना ले। आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार दोनों? उसकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात गलत है। बात तो सही, इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। बिल्कुल तकरार नहीं है, उसने एकदम जेन्युइन सवाल किया है, क्योंकि जो कई सारे जो ऐसे ममालिक है, इराक है, इस तरीके की जो जगह है, वहां पे आप बच्ची के साथ शादी कर सकते हो, उसके साथ सेक्स कर सकते हो। तो उसकी बात जो है बिल्कुल 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 दुरुस्त है, कोई तजाद नहीं है, कोई तकरार नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले कोई इल्जाम नहीं लगाया उसने, बिल्कुल हकीकत बात कही है। आपने खुद भी अग्री किया है कि रसूलुल्लाह जब अम्मी आयशा, छोटी अम्मी आयशा के साथ जब उन्होंने निकाह किया तब 6 साल की थी, और जब उन्होंने कंज्यूमेट किया, सेक्स किया, वो 9 साल की थी। आपने खुद ने अग्री किया हुआ है। 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। ओ भाई तू फंसेगा। पहली बात तो कोई अल्लाह कोई है नहीं, कोई दरबार विरबार लगने वाला नहीं है, और अगर लगेगा भी तो तू फंसेगा, ना कि वो फंसेगी। आपको माफी मांगना चाहिए। किस बात की माफी भाई? तुम्हारे कुरान ने इजाजत दी है, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने प्रैक्टिकली ये करके दिखाया है। किस बात की माफी मेरे भाई? क्यों तू उससे माफी मंगवाना चाहता है, नालायक? क्या आपका सवाल गलत है? सर मेरा यही सवाल है कि वहां पे यही रिलीजियस लोग बहन जी, रिलीजियस लोग पीडोफाइल है। वो अपनी बात पे कायम है। अब तो उसने ये कह दिया कि रिलीजियस लोग पीडोफाइल है, और उसने जो है एक सुतली बॉम्ब उसने फोड़ी थी, रस्सी बॉम्ब कहते हैं हम लोग हमारे एरिया में, हरे कलर वाले को। एक तो फोड़ दी थी उसने, अभी फिर से लगा दी उसने कि रिलीजियस लोग जो है वो पीडोफाइल है। इसकी पिछवाड़ी में आग लग गई है। आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। अरे क्यों भाई, क्यों जवाब खत्म? क्यों उससे कबूलवा रहा है भाई? उसने जो सोसाइटी में चल रहा है और कह रही है कि रिलीजियस लोग पीडोफाइल है, तो बात कैसे खत्म?
I mean, you know, this is how they try to play with the feelings of आम मुसलमान. ये इस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ जो है खेलते हैं. आई मीन, क्यों तू फोर्स कर रहा है उसको कि तेरा सवाल गलत है? अरे उसके मुआशरे में उसने जो देखा हुआ है, तुम्हारे बूढ़े बूढ़े लोग जो है वो 55 साल में, 60 साल में, 50 साल में 9-9, 10-10 साल की बच्चियों के साथ अगर वो शादी कर रहे हैं, उसने देखा हुआ है, तो भाई तुम उसको कौन होते हो रोकने वाले? तूने कोई कुरान की, तू हमेशा जो है चैप्टर नंबर, ब्रदर एज वेरी आस्क गुड क्वेश्चन, चैप्टर नंबर, वर्स नंबर, चैप्टर नंबर, वर्स नंबर, हदीस नंबर, सही बुखारी, हदीस नंबर. You have to see Quran from Quran and say Hadith. Chapter number, verse number, 35, 4, 3, 2, 23, 5, 7, 8. भाई तू हमेशा जो है वो चैप्टर नंबर, वर्स नंबर, चैप्टर नंबर, वर्स नंबर, चैप्टर नंबर, वर्स नंबर करने वाला. एक तूने कुरान की आयत क्यों नहीं पेश की कि भाई यहां पे कुरान में अल्लाह पीडोफिलिया को हराम कहता है? एक आयत तूने क्यों नहीं पेश की नालायक? क्यों नहीं पेश की? एक सही हदीस तूने क्यों नहीं पेश की कि अल्लाह के रसूल ने बच्चीबाजी को या बच्ची से शादी करने को या उसके साथ सेक्स करने को, शादी करने को हराम कहा है? एक आयत, एक हदीस तूने क्यों नहीं पेश की? तू तो हमेशा चैप्टर नंबर, वर्स नंबर खेलने वाला इंसान है. तू तो चैप्टर नंबर, वर्स नंबर के जरिए से तो लोगों को बेवकूफ बनाता है. 9 मिनट की वीडियो है, एक वर्स, एक चैप्टर नंबर, एक वर्स नंबर तूने इस पूरे जवाब में क्यों नहीं पेश किया? ये इतना बड़ा मसला है सोसाइटी का, पीडोफिलिया, और खास करके आपकी सोसाइटी में ये पाया जाता है. एक चैप्टर, एक वर्स नंबर तुमने क्यों नहीं पेश किया? ये मेरा सवाल है. और मोमिन हजरात, मैं आपसे भी कहता हूं कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है. इन जैसे डंगर, इन जैसे मौलवी, इन जैसे मुफ्ती, इन जैसे मौलाना तुमको बेवकूफ बनाते हैं. क्यों नहीं पेश किया? आज तक कोई आके एक आयत और एक हदीस क्यों नहीं पेश किया कि इस आयत में, इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने या अल्लाह ने छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करने को शादी के जरिए से, या शादी करने को अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने मना किया? क्यों नहीं पेश किया रे? क्यों रे? आप लोगों ने गौर किया इस बात को कि अब तक उसने वीडियो 4.5 मिनट तक पहुंच चुका है और आगे भी वीडियो जाएगा, ना एक कुरान की आयत पेश की गई, ना हदीस पेश की गई. क्यों नहीं पेश की? क्योंकि है ही नहीं, मना किया ही नहीं है. आगे देखते हैं. ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है. नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है. आप गलत है. आप ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके माशरे पे. पहला कहते, अबे गांडू, वो क्यों इल्जाम लगा रही है? वहां पे हो रहा है वो बता रही है. वो माशरे पे इल्जाम का लगा रही है भाई. तू तो एकदम चढ़ गया उसके ऊपर. इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया. दोनों गलत है. दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा. दिस इज कॉल, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते. मीडिया को सुन सुन के मतलब इसको मालूम है कि मीडिया जो है वो अच्छे तरीके से दुनिया के सामने इस बात को रख चुकी है कि इस्लाम में पीडोफिलिया अलाउड है और रसूलुल्लाह खुद पीडोफाइल थे. ये इसको अच्छे से मालूम है, इस वजह से इसने मीडिया को भी घसीट लिया. आगे देखते हैं. दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है. अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है. नऊज़ बिल्लाह, किधर कुरान में लिखेगा कि बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो. कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49,
आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। हाँ, तो तहकीक करो दोहराने से पहले। तूने ये आयत तो बता दिया, अब तेरे पास लाखों का मजमा है, तुझे करोड़ों लोग, मिलियंस में लोग सुनने वाले हैं। कुरान की एक आयत पेश कर देता ना कि इस आयत में अल्लाह जो है वो पीडोफीलिया को मना करता है, बच्ची से शादी करने को, शादी के बाद सेक्स करने को मना करता है। ये आयत क्यों पेश किया? तहकीक करो। तू खुद तो कई अपनी वीडियो में बता चुका है, वो आयत पेश करने का था जहां पे मना किया है। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे। मेरी बहन, तोहमत नहीं है, इस्लाम का ये हिस्सा है। इस्लाम पीडोफिलिया को अलाउ करता है शादी के जरिए से। और आप माफी भी नहीं मांग रहे। अरे क्यों माफी मांगे भाई, इतनी जबरदस्ती है? ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। नहीं, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है कि ये जितने भी मुसलमान स्पीकर है, ये सामने वाले से माफी क्यों मंगवाना चाहते हैं? क्यों मैं माफी वो- मंगवाना चाहते हैं? मैं वो आयत लेके आते हूँ, मीनवाइल साहिल साहब आप माफी मांग लो। हाँ, मीन क्यों माफी मंगवाना चाहते हो यार तुम लोग? सारे लोग क्यों माफी मंगवाना चाहते हो लोगों से? अजीब है यार। आई मीन यू आर बुलिंग हर। तू उसके खिलाफ जो है एक पूरा षड्यंत्र रच रहा है कि किसी तरीके से लोग उसके ऊपर हावी हो जाए कि भाई ये तुमने क्या गुस्ताखी वाला सवाल कर दिया है। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये सारे दिमागी अपंग लोग इसकी बात में आके ताली बजाना भी स्टार्ट कर देते ताकि लगे कि भाई बहुत अच्छा आंसर दे दिया इसने। ये मुमकिन ही नहीं है, बहुत इस्लामी को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल। 42 lakhs per annum. ओके, तो यही चीज जो है उसने मेन चीज अपनी बता दी है। प्रीटी ह्यूमन जी का वेलकम करते हैं, फिर हमारे मोमिन हजरात जो है वो जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। प्रीटी ह्यूमन जी, क्या हाल चाल आपके? ठीक, आप कैसे हैं? मस्त एकदम। क्या कहेंगी ये नालायक साहब? जब इसको रेफरेंस दिखाने होते हैं इस जाहिल आदमी को, तो ये टमाटर सब्जियां बेचने वालों की तरह आवाजें लगाता है, टमाटर ले लो, प्याज ले लो। अब इससे रेफरेंस नहीं निकले। और ये जो लड़की ने क्वेश्चन किया था, इतना ये जाहिल बंदा है, ये इसके क्वेश्चन को ही समझ नहीं पाया, या तो इसने प्रिटेंड किया कि मुझे समझ नहीं आया। मतलब उसने सवाल ये किया था, अच्छे तरीके से ये समझ चुका था, ये अच्छे तरीके से समझ चुका था, लेकिन अब वो फंस गया हो कि यार ऐसा कैसे सवाल कर दिया, अभी मैं जवाब दूंगा तो लाखों लोग जो है वो इस्लाम से बाहर निकलेंगे। और ये पाकिस्तान के लिए बोल रहा है, ये मतलब ये पाकिस्तान के लिए बोल रहा है कि आप जिस सोसाइटी में रहती हैं, जिस प्रोविंस से आप बिलोंग करती हैं, वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको ज्यादा पता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बारे में, या जो लड़की बोल रही है जो वहां रहती है उसको ज्यादा पता है। 12 में से साहिल 12 में से 11 बच्चों का जो रेप है वो इस एरिया में होता है जहां से ये लड़की आई है। 12 में से 11, उनमें से हजारों केसेस जो वो पेंडिंग पड़े हैं, सिर्फ आई थिंक फ्यू हंड्रेड्स लोग हैं जिनको ना सजा मिली है, वो भी सजा नहीं मिली, मतलब मिल जाएगी, अभी तक मिली भी नहीं है। तो ये किस बेस पे उनके लिए बोल रहा है? इसको क्या पता वहां क्या चल रहा है? अगर उसने हाईलाइट कर दिया इस प्रॉब्लम को, इसको बस पेडोफाइल का लफ्ज सुनते चिंगारियां उठने लग गई। और आपको पता है इसका रंग कैसे बदला, लाल पीला हो गया ये बंदा। वो उसकी शक्ल देख के समझ में आ गया था, वो पिनक गया है। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि ये ट्रॉफी वाला हाल यहाँ भी करता कि जाओ नहीं देता जवाब, जो करना कर लो, पर शुक्र है उसने ऐसा नहीं किया, इज्जत रखनी थी उसने अपनी। इतना ये जाहिल बनता है, जिस सोसाइटी में तुम रहते नहीं, तुम्हें पता नहीं, तुम उसके लिए लड़ रहे हो, बोल रहे हो। वाह, इसको डॉक्टर किसने, कौन कहता है इस जाहिल को डॉक्टर? अरे ये पता नहीं, ये कॉपी पे मार के पास हुआ रहेगा ये।
हाँ, ये हो 2-3 सकता है। पेशेंट का तो ऐसी सत्यानाश कर दिया रहेगा, तो सोचा रहेगा भाई ये इससे अच्छा है कि मैं ये बाबागिरी और ये इस्लामिक वाला मुल्ला मौलवी वाला काम करता हूँ, वो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। बिल्कुल, और ये जो इसने ज़्यादा लोग बुलाए हैं ना, ये तो कुछ लोग इनमें से भाड़े के भी हैं, वो मुझे इसलिए पता है भाड़े के लोग कौन-कौन से हैं। जो साथ एक लड़की खड़ी है वो पक्का भाड़े पे आई है, क्योंकि वो एथियस्ट थी, फिर अचानक से उसको इंडस्ट्री में आना था और काम-धंधा उसको मिलता नहीं था, बिल्कुल भी काम नहीं मिलता था, काफ़ी टाइम उसने काम नहीं किया। फिर फाइनली उसने अपना ये कार्ड खेला कि मैं तो पहले छोड़ दिया इस्लाम, फिर बन गई मुस्लिम। तो जहाँ पे भी थोड़ी-सी अटेंशन मिलती है, उसको भाड़े पे बुला लेते हैं। कोई भी रिलीजियस गैदरिंग होती है, उसको भाड़े पे बुला लेते हैं। वैसे वो लड़की अभी कुछ दिन पहले बाहर गई थी और सही जैसे नंगी घूमती हैं लड़कियाँ वैसे घूम रही थी, तब इसका इस्लाम कहाँ गया था। तो ये इसमें जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो किराए पे भी आ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया। एक मोमिन है, जरा देख लेते हैं कि उनको और क्या जाकिर कहना नाइक है। की तो हिस्ट्री रही है इसमें। हिंदुस्तान में यही तो काम करता था, भाड़े के टट्टुओं को बुलाता था और इस्लाम कबूल करवाता था। कई मुसलमानों ने कहा भी है कि भाई ये सब सेट होता है, उनके अंदर के लोगों ने भी कहा हुआ है। जब इसको हिंदुस्तान से भगाया था तब इसी की टीम का एक बंदा आया था जी न्यूज पे और पूरी इसकी हकीकत खोल के गया था। बोला ये ऑलरेडी कन्वर्टेड होते हैं या मुसलमान ही होते हैं, ये हम लोग पैसा दे के बुलाते हैं। ये इसी के बंदे ने बोला था। वाह। IRF जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका एक मोमिन बंदा आके टीवी पे बोल के गया था ये। जी ए इस्लाम साहब। जी साहिल भाई कैसे हैं? सर मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ और खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ। खुश है सर। मुसलमान अभी तक है या इस्लाम छोड़ दिया आपने? भाई मैं लगभग 4-5 साल से छोड़ दिया। क्योंकि मैं जाकिर नाइक का बहुत बड़ा भक्त था और इस्लाम के बारे में मैंने बहुत कुछ मतलब समझा था, सोचा था, लेकिन बाद में जो है ना, जो मैं पढ़ना शुरू किया इस्लाम के अंदर में घुस के झक के जब देखा तो देखा कि नहीं, इसमें बहुत सारा चीज गलत है। सर आज फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी आ चुके हैं आप? नहीं, मैं पहले में और भी आया हूँ, मतलब 1 दिन या 2 दिन आपके पास जोड़ा था। ठीक है सर, चलिए तो बहुत अच्छा हो गया, आप हकीकत को समझ गए और आपने पहले भी आए और बताए हैं, ऑलरेडी आप एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। खुश रहिए सर। जी मैं खुश हूँ। ये जाकिर नाइक का भाषण आज 4-5 दिन से सुन रहा हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा कांड कर दिया आज। बिल्कुल मेरा तो हंसी निकल आया, क्योंकि देखिए इस्लाम में जो है ना, इस्लाम को बचाते बचाते ये जाकिर नाइक आज इतना बुरी तरह से फंस रहा है, क्या बताऊं। और भी फंसेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं फंसेगा, फंसेगा और फंसेगा, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा चीज है ना कि इसमें वो मकड़ी का जाल होता है ना, उसमें से वो छोटा सा जो कीड़ा रहता है वो कभी निकाल नहीं सकता है, ऐसा है इस्लाम। बिल्कुल बिल्कुल। और जाकिर नाइक फंसा हुआ है, लेकिन वो छूटाने के लिए, छोड़ने के लिए बहुत सारा मतलब कोशिश करता है, लेकिन नहीं छूट पाता है। ये सब जो है ना, एक मतलब मकड़ी का जाली है, क्योंकि वो नहीं छूट पाएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारा मतलब वेबसाइट निकल गया, ऑनलाइन निकल गया, ये फेसबुक, यूट्यूब, सारा चीज है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ पढ़ता है आजकल, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता है। लगभग हमारे ख्याल से हम जिस मतलब 17, 18, 15, 16 2016 से हम फॉलो कर रहा हूँ इस्लाम। मतलब 16 से मैं इस्लाम का अच्छी तरह से मतलब उसका तहकीक कर रहा हूँ, उसके अंदर में घुस के देख रहा हूँ। तो अभी तक लगभग कम से कम जितना भी इस्लामिक मतलब मुल्क है या तो इस्लाम पालन करने वाला आदमी है,
90% आदमी जो पढ़ा लिखा है, जो इस्लाम के बारे में सोचता है, जो आखिरत के बारे में सोचता है, जो इस धरती का जो मतलब देखिए इंसान का एक चीज होता है कि इस धरती में कुछ ना कुछ कमियां रहता है, कुछ ना कुछ दुख रहता है। इस दुख के बारे में सोच के वो अच्छाई दिन सोचता है। वो अच्छाई दिन सोचने के बाद वो सोचता है कि हम आखिरी में इस धरती से निकलने के बाद आखिरी में हम अच्छा जगह में पहुंचेंगे। उस बात को जो सोचता है ना, वो इस्लाम को बढ़िया तरह से पढ़ता है, जो मुस्लिम है। और जो हिंदू है वो हिंदुइज्म की भी पढ़ता है, जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियनिज्म की भी पढ़ता है। तो पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि इसमें कितना ओल झोल है, कितना मतलब खराब चीजें है। ये सब चीज फिर उसको घुटन आता है कि नहीं, ये सब चीज इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ मतलब इंसानियत के साथ में नहीं मिलता है। ये सब धरती पर मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होता है, नहीं हो सकता है। ऐसा सी सोच के वो अपना धर्म छोड़ देता है। लेकिन इस्लाम में और एक चीज है कि इस्लाम छोड़ने पर उसको मौत की सजा है। ये ठीक भाई, ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी, इस्लाम साहब ये सब चीज हमने ऑलरेडी बता दिया है, इस्लाम छोड़ने पे मौत की सजा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट रखा। कुछ मोमिन हजरात से भी बात कर लेते भाई। आप खुश रहिए, आप इस्लाम से बाहर निकल गए हैं, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ठीक है प्यारे भाई जी, ओके, थैंक यू सो मच। एक चीज बोलना था, ये जो जल्दी से 10 सेकंड में कंप्लीट करिए जी। ये जो जाकिर नालायक है ना, ये इस्लाम के बारे में कोई भी सवाल अच्छे ढंग से इस्लाम के तरफ से नहीं देता है। वो अपने तरफ से देता है और इस्लाम को छुपा लेता है हमेशा। ये मेरा दावा है, क्योंकि कोई भी चीज, कुरान, हादीस, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, ये 6 किताब है। उसके बाद और भी बहुत सारा किताब है। ये सब किताब में जो लिखा हुआ है ये सब नहीं बताता है, ये अपने से बताता है, सिर्फ इस्लाम को बचाने के लिए। पता नहीं क्यों इसको भाई। अगर आपने इन हदीसों का, इन किताबों का मुताला किया है, तो मैं तो कहूंगा कि अपना एक चैनल खोले। अपना जो लैंग्वेज है आपका, उसमें जरूरत है कि हर लैंग्वेज में लोग जो है अपना एक्टिविज्म स्टार्ट करे। तो आप करिए सर, अगर कभी करेंगे तो आप बताइएगा, हम आपके चैनल को जरूर प्रमोट करेंगे। लोगों ने आपके लिए गुलाब भी भेजा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। कुछ मोमिन हजरात से भी बात कर लेते, जरा उनके लिए प्लेटफॉर्म है, उनको देते हैं कि आज के मौजू पे उनको क्या कहना है। जी भाई, थैंक यू आप प्लेटफॉर्म देने के लिए, थोड़ा सा बात करने के लिए। मैं लीव लेता हूँ। ओके सर, ओके, चलिए, थैंक यू। नहीं, एक भाई ने अभी बड़ा जबरदस्त कमेंट किया था कि जो एक्स मुस्लिम हो जाते हैं वो उनका दिल भरा रहता है, उनको चाहिए कि किधर ना किधर खाली करे। अब अपने दोस्तों को तो बता नहीं सकते, बहुत से बार अपने घर वालों को नहीं बता सकते, तो एक उनको लगता है कि यार चलो किधर ना किधर तो आके मैं अपना दिल खाली करूं थोड़ा। वो एक हल्कापन, ये इंसानी फितरत है। इंसान जो है अपनी खुशी और अपना गम दोनों लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोग इसी वजह से जो एक्स मुस्लिम होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई होता नहीं है अपनी बात बताने के लिए, तो बेचारे आते हैं, तो दैट इज फाइन। हमने उनको मौका दिया 4-5 मिनट बात करने का। आई होप उनको थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ होगा, तो दैट इज फाइन। जितना भी इस्लामिक मतलब मुल्क है या तो इस्लाम पालन करने वाला आदमी है, 90% आदमी जो पढ़ा लिखा है, जो इस्लाम के बारे में सोचता है, जो आखिरत के बारे में सोचता है, जो इस धरती का जो मतलब देखिए इंसान का एक चीज होता है कि इस धरती में कुछ ना कुछ कमियां रहता है, कुछ ना कुछ दुख रहता है। इस दुख के बारे में सोच के वो अच्छाई दिन सोचता है।
वो अच्छा ही दिन सोचने के बाद वो सोचता है कि हम आखिरी में इस धरती से निकलने के बाद आखिरी में हम अच्छा जगह में पहुंचेंगे। उस बात को जो सोचता है ना, वो इस्लाम को बढ़िया तरह से पढ़ता है, जो मुस्लिम है। और जो हिंदू है वो हिंदुइज्म की भी पढ़ता है, जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियनिज्म की भी पढ़ता है। तो पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि इसमें कितना ओल झोल है, कितना मतलब खराब चीजें है। ये सब चीज फिर उसको घुटन आता है कि नहीं, ये सब चीज इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ मतलब इंसानियत के साथ में नहीं मिलता है। ये सब धरती पर मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होता है, नहीं हो सकता है। ऐसा सी सोच के वो अपना धर्म छोड़ देता है। लेकिन इस्लाम में और एक चीज है कि इस्लाम छोड़ने पर उसको मौत की सजा है। ये भाई ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी, इस्लाम साहब ये सब चीज हमने ऑलरेडी बता दिया है, इस्लाम छोड़ने पे मौत की सजा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट रखा। कुछ मोमिन हजरात से भी बात कर लेते। भाई आप खुश रहिए, आप इस्लाम से बाहर निकल गए हैं, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ठीक है प्यारे भाई जी, ओके, थैंक यू सो मच। एक चीज बोलना था, ये जो जल्दी से 10 सेकंड में कंप्लीट करिए जी। ये जो जाकिर नालायक है ना, ये इस्लाम के बारे में कोई भी सवाल अच्छे ढंग से इस्लाम के तरफ से नहीं देता है। वो अपने तरफ से देता है और इस्लाम को छुपा लेता है हमेशा। ये मेरा दावा है, क्योंकि कोई भी चीज, कुरान, हादीस, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, ये 6 किताब है। उसके बाद और भी बहुत सारा किताब है। ये सब किताब में जो लिखा हुआ है ये सब नहीं बताता है, ये अपने से बताता है, सिर्फ इस्लाम को बचाने के लिए। सही है भाई। अगर आपने इन हदीसों का, इन किताबों का मुताला किया है, तो मैं तो कहूंगा कि अपना एक चैनल खोले। अपना जो लैंग्वेज है आपका, उसमें जरूरत है कि हर लैंग्वेज में लोग जो है अपना एक्टिविज्म स्टार्ट करे। तो आप करिए सर, अगर कभी करेंगे तो आप बताइएगा, हम आपके चैनल को जरूर प्रमोट करेंगे। लोगों ने आपके लिए गुलाब भी भेजा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। कुछ मोमिन हजरात से भी बात कर लेते, जरा उनके लिए प्लेटफॉर्म है, उनको देते हैं कि आज के मौजू पे उनको क्या कहना है। जी भाई, थैंक यू आप प्लेटफॉर्म देने के लिए, थोड़ा सा बात करने के लिए। मैं लीव लेता हूँ। ओके सर, ओके, चलिए, थैंक यू। नहीं, एक भाई ने अभी बड़ा जबरदस्त कमेंट किया था कि जो एक्स मुस्लिम हो जाते हैं वो उनका दिल भरा रहता है, उनको चाहिए कि किधर ना किधर खाली करे। अब अपने दोस्तों को तो बता नहीं सकते, बहुत से बार अपने घर वालों को नहीं बता सकते, तो एक उनको लगता है कि यार चलो किधर ना किधर तो आके मैं अपना दिल खाली करूं थोड़ा। वो एक हल्कापन, ये इंसानी फितरत है। इंसान जो है अपनी खुशी और अपना गम दोनों लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोग इसी वजह से जो एक्स मुस्लिम होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई होता नहीं है अपनी बात बताने के लिए, तो बेचारे आते हैं, तो दैट इज फाइन। हमने उनको मौका दिया 4-5 मिनट बात करने का। आई होप उनको थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ होगा, तो दैट इज फाइन।